ठीक है, आज हम लोग अपना जो टेंस पढ़ रखे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हम लोगों ने पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले हम आपको सारा स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करा देते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने टेंस पढ़ा था मेरे बच्चों। क्या पढ़ा था? टेंस पढ़ा था। और टेंस में हमने देखा था टेंस के 3 टाइप्स हमने देखा था। कितना टाइप देखा था बच्चों? 3 टाइप्स। क्या था? 3 टाइप्स। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट था, और उसके बाद क्या था? पास्ट था, और उसके बाद क्या था? फ्यूचर था। और बच्चों मैंने इसका पहचान आपको यह बताया था कि जिसके लास्ट में क्या हो, है। ठीक है बच्चों, है, हो और हूं हो। ठीक है मेरे बच्चों, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट का क्या पहचान था बच्चों? था, थे और थी। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। फ्यूचर में क्या होता है बच्चों? गा, गे और गी। बच्चों ये हमारे यूपी और बिहार के लिए स्पेशली ये मतलब वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, और भी अदर स्टेट्स के लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले बेसिक बात को, हर चीज को समझेंगे क्या चीज होता है। ठीक है ना, आप ध्यान देंगे। देखिए पहले प्रेजेंट की बात करूं तो है, हो और हूं है। पास्ट की पहचान है था, थे, थी, और फ्यूचर की पहचान है गा, गे, गी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आइए बच्चों हम लोग इसके आगे के टाइप्स देखते हैं। फिर मैंने आपको बता रखा था बच्चों मतलब कितने टाइप्स होते हैं इस टेंस के। इस टेंस है, इस टेंस हैज 4 टाइप्स। क्या है? 4 टाइप्स। ठीक है मेरे बच्चों, इस टेंस हैज 4 टाइप्स। पहला, फर्स्ट टाइप क्या है मेरे बच्चों? इंडेफिनिट। पहला क्या है? इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है मेरे बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। क्या है मेरे बच्चों? कॉन्टिन्यूअस। क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद मेरे बच्चों क्या है, ध्यान देंगे आप। उसके बाद हमारा है बच्चों परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। फिर हमारा क्या है मेरे बच्चों? ध्यान देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, अब इंडेफिनिट का क्या रूल होता है? मैं इंडेफिनिट का मतलब पहचान क्या होता है? इंडेफिनिट बस ओनली, बस ता हो, ते हो और ती हो। ठीक है, ये बेसिक बात है। और कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा? रहा, रही और रहे। ठीक है, और आपका परफेक्ट का क्या होगा मेरे बच्चों? परफेक्ट का रूल क्या होगा? चुका, चुकी और चुका, चुकी, चुके और चुकी। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें क्या होता है देखो, रहा, रही, रहे, साथ में समय। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये बातें आपको एकदम पता होना चाहिए। फिर से देख लें, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए मेरे बच्चों, ये जो टेंस हम जो पढ़ रहे हैं इसको कैसे हम आगे डिलीवर करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ये चीजें हम लोग सीखेंगे अब। ठीक है, आइए। ठीक है ना, पहले हम लोग इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सारी चीजें। आइए, चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप ध्यान देंगे, क्या चीज होता है बच्चों? ता है, ती है और ते है। क्या बच्चों? ता है, ती है और ते हैं। फिर से बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं। आदि शब्द आते हैं। कौन शब्द आते हैं बच्चों? आदि शब्द। इसके मतलब आदि शब्द हो सकते हैं,
ठीक है, आदि शब्द है, ठीक है ना, आदि शब्द। तो अब आगे देखेंगे इसका रूल क्या होता है। आइए हम रूल भी देखते हैं पहले इसके स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, क्या देखते हैं बच्चों, अफर्मेटिव, ठीक है मेरे बच्चों। अफर्मेटिव टेंस क्या होता है, सेंटेंस, ये टेंस नहीं बच्चों, ये होता है सेंटेंस। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सेंटेंस भी सारा पढ़ाऊंगा, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, किसी दिन देखता हूं बीच में। और पहले हम लोग सारी चीजें समझ ले, पहले कौन कौन से इसके रूल्स हैं जो हम लोग पढ़ रखे हैं, भूल रखे हैं, उसको रिवाइज भी कर लें, ठीक है। रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, पहला सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे बच्चों यस यस का प्रयोग कहां करते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए यस यस का प्रयोग आप करिए किसके साथ, देखिए ऐसे नोट्स डाल के, यस या यस का प्रयोग, यस या यस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के, उससे पहले हम लिख लेते हैं थर्ड पर्सन नंबर होता क्या है, ही है, ठीक है, सी है, ठीक है, इट है, या और कोई नेम भी हो, क्या हो, और नेम, ठीक है, के साथ उसके वर्ब में किया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर से समझो, यस या यस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और नाम के साथ उसके वर्ब में किया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वर्ब में ही लगता है यस या यस, लेकिन कौन क्या रहेगा तब, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, तभी आप लगाएंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल भी अगर देखना चाहते हैं तो एग्जांपल ही देख लीजिए। इसका एक बार रिवीजन, हम लोग रिवीजन फेज देख रहे हैं, ठीक है, एक बार क्या कर रहे हैं, रिवीजन फेज देख रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। देखो पढ़ने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। किसी भी चीज को बार बार करिए, रिवीजन 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 रिवीजन, बस रिवीजन ही करना है आपको। द मैक्सिमम रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, वह स्कूल जाता है तो ही, देखो ही आ गया ना मेरे बच्चों, ही आ गया तो इसमें वर्ब में एस लगेगा, उसका क्या लगाना है, वर्ब V1, क्या लगेगा इसमें, गोज लग जाएगा, गोज टू स्कूल। सर आप पूछेंगे सर कैसे पहचानेंगे, कैसे ईएस लगेगा कहां, तो आप ध्यान रखना, अगर लास्ट में इसकी पहचान आपको बता देता हूं कहां ईएस लगाइएगा। ईएस तब लगाइएगा जब क्या रहेगा, ओ रहेगा, एक्स रहेगा, एस एच रहेगा, या सी एच रहेगा, तो लास्ट में क्या लगा दीजिएगा, ईएस, ठीक है। बात समझ में आ गया। बाकी जगह आप बस यस ला के काम चला सकते हैं, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस ये चीजें रहे, आप क्या लगाएंगे, उनके लास्ट में यस या यस लगा सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान देंगे। अब अगला क्या है, निगेटिव, क्या मेरे बच्चों, निगेटिव। तो निगेटिव का रूल लिख लेते हैं, फिर उसका ऊपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डू या डच नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डच नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बार बार इसको रिवाइज करिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे, ठीक है, मैं ऊपर इरेज करने जा रहा हूं, फिर से एक बार मैं ऊपर से आपको रिवाइज करा दूं बच्चों। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं, ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस V1 यस यस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, नोट्स के लिए यस या यस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नाम के साथ हमेशा उसके वर्ब में किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। और देखेंगे ईएस कब लगाएंगे, जब ओ हो, यक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, तब हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, तब हम लोग लगाएंगे इसमें ईएस। और देखो निगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका देखिए, इसी का सेंटेंस हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। इरेज करते हुए बच्चों, इसको पहले एक बार कॉपी कर लीजिए,
ठीक है, पॉज करके वीडियो आप कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे बच्चों। अब हमारा बच्चों अब बात सेंटेंस बनता है कि इसका सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, अब जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? अब देखो एक बात और सवाल आ गया, डू डच कब लगाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आइए जान ही लेते हैं नीचे इसको, डू डच कब लगाते हैं। डू का प्रयोग बच्चों आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, यू के साथ, ठीक है मेरे बच्चों, दे के साथ, ठीक है, और प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। किसके साथ? प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। अच्छा, डच का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और नेम के साथ, और सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है बच्चों, देखो फिर से, डू का आई वी यू दे प्लूरल नंबर, और डच का प्रयोग ही सी इट और नेम और सिंगुलर नंबर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या लाएंगे? वह के लिए ही लगता है, और नहीं जा ही के साथ डज लगेगा, डज नॉट, क्योंकि देखो रूल में हमारे सब्जेक्ट प्लस डज था, तो डज लगेगा, फिर यहाँ नॉट लगेगा, क्या लगेगा? गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्या क्या इंटरोगेटिव। क्या इंटरोगेटिव क्या होता है मेरे बच्चों, उसको हम लोग देखते हैं। आइए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा हूं। ठीक है, मैं पानी पी चुका हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान देंगे आप। देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, क्या होगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक बात ध्यान रखें बच्चों, ठंड का मौसम है, पानी जरूर पीजिए, पानी नहीं पिएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, गुनगुना करके, ठंडा पानी नहीं, नुकसान करेगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्या इंटरोगेटिव। ठीक है बच्चों, क्या इंटरोगेटिव अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या इंटरोगेटिव क्या होगा बच्चों? देखो, क्या इंटरोगेटिव में डू डच सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखेंगे डू डच सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मेरे बच्चों, फिर से देखो, डू डच सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है मतलब क्या इंटरोगेटिव का। ठीक है, क्या इंटरोगेटिव में बस इसमें हाँ या ना में जवाब देना, इसमें नहीं लगा है क्या इंटरोगेटिव। क्या हुआ? वह क्या क्या है? क्या वो स्कूल जाता है, इसमें क्या होगा? क्या वो स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस इसमें बन जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। देखिए, नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डच नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? डू का प्रयोग कब करते हैं? आई वी यू दे, प्लूरल नंबर रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? डू। डच कब लगाएंगे? ही सी इट और नेम और सिंगुलर नंबर रहेगा तब क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे बच्चों। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया है वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर कोई और सेंटेंस हो जाए, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो यहाँ देखिए डू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। क्या होगा? मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि हमारी छुट्टियां चल रही है, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो मैं यही बोलूंगा ना भाई कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है मेरे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं आगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, एक छोटा सा मैसेज है आप सबको, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दूसरी बात ये कि गिग, एक गिग जॉब होता है। गिग जॉब मतलब होता है गिग जॉब, थोड़ा सा मैं इसमें टॉपिक सेट रहा हूँ। इसमें गिग जॉब होता है मेरे बच्चों इस 31 दिसंबर आज के डेट में। ठीक है, 31 दिसंबर आज लास्ट है। ये लोग जो छोटे छोटे, जो जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, ये सब लोग जो मतलब 10 मिनट में लोगों को अपने फूड्स को डिलीवर करना होता है, जो भी चीजें हैं उसको डिलीवर करना होता है। ये लोग आज स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि प्लीज आप लोग कोई भी सामान परचेज ना करें ऑनलाइन आज के डेट में। ठीक है, आज के डेट में कोई ऑनलाइन चीज परचेज ना करें, जिससे उन लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, जिससे आप आज ऑनलाइन अगर परचेजिंग नहीं करते हैं आज के डेट में,
तो इनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिससे इन लोगों की मांगें सुनी जा सकती है। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग उनका कोऑपरेट करें, सहयोग करें। ये जो छोटे छोटे जॉब करते हैं, जो मतलब डिलीवरी करते हैं, डिलीवर बॉय होते हैं, तो इन लोगों का थोड़ा हेल्प हो पाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब डू डच, अब क्या लगाना है मेरे बच्चों? क्या वो स्कूल, वह स्कूल जाता है, क्या है वह, क्या, सॉरी, क्या करके बनाएंगे इसको? क्या वह स्कूल, क्या वह स्कूल, ठीक है, क्या वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इसमें बनाएंगे, क्योंकि देखो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है पहले, तो वह है, तो वह के लिए अंग्रेजी डच होगा, तो क्या होगा? ही डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, क्या वो स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिपीट करिए। ठीक है, आपको आपको समझ में आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, क्या क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या होगा मेरे बच्चों? डज ही नॉट गो टू स्कूल। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है? डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसको बार बार आप रिपीट करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लें अब इसका हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव। इसको पहले फिर से सुन लीजिए, क्या इंटरोगेटिव है? डू डच, डू या डच सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक है डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव को। ठीक है, क्या देखने आ रहे हैं मेरे बच्चों? ठीक है, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा आता हूँ, जाना होता कहीं और मगर तुहरे ओर चला आता हूँ, तुहरे ओर चला आता हूँ। चलो आओ कम टू द पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा? डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव। क्या है? डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव। ठीक है, ये डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव बच्चों हमेशा बीच में ये वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? कब, क्यों, कैसे, ये सब सेंटेंस, ये जो होता है सेंटेंस के बीचों बीच में आता है। सेंटेंस जब भी लिखेंगे उसके बीच में आएगा, उसके बीच में इंटरोगेटिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा। कोई सेंटेंस लिखिए, उसके बीच में सेंटेंस देखने को मिलेगा। पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर वो सेंटेंस भी देखते हैं वो सेंटेंस कैसा होता है। ठीक है, जैसे पहले क्या लिखेंगे मेरे कलम जी, छोटे मत होइए, क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डच, ई हुई छोटान मेरा बाबू, डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेंटेंस क्या बनेगा देखें। नॉट ठीक है बच्चों, फिर से देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड डू एड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड डू एड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम लोग कैसे इसको हम लोग को बनाना सेंटेंस है। जैसे वह स्कूल कब जाता है। ठीक है बच्चों, देख रहे हो कब, इसमें एक वर्ड आ गया, कौन आ गया? कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। बच्चों 2 मिनट जा देखिए वीडियो लोड हो रहा है कि नहीं। ठीक, वह स्कूल कब जाता है, क्या है सेंटेंस? वह स्कूल कब जाता है, क्या लिखेंगे? व्हेन। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। उसका क्या लाएंगे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। हमारा डज हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि ही के साथ डज लगता है। डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है? व्हेन डज ही गो टू स्कूल। स्कूल में देखो मेरे बच्चों सी छूट गया,
स्कूल, जो फिर से मैं इरेज करके लिख दे रहा हूं, CHOLL, स्कूल। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वाई, क्योंकि क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। ठीक है, उसका लगाएंगे डच, वाई डच। लड़का है भाई, यहां पर लगेगा ही, नॉट शी। तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। देख रहे हो मेरे बच्चों, ऐसे ही सेंटेंस का आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका रिवीजन क्लास है। क्या है मेरे बच्चों, रिवीजन क्लास। ठीक है, ये आपका रिवीजन क्लास है। ठीक है, और गिग मतलब मैंने अभी शब्द यूज किया था, गिग। गिग गिग मतलब होता है बच्चों, जो जॉब करते हैं ना, मतलब जो गिग होता है, गिग जॉब होता है, जैसे जो डिलीवरी काम करते हैं ना, गिग जॉब कहते हैं। ठीक है, उसे गिग जॉब कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ नया वर्ड्स हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन मिलेगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।